अब ये दोनों बंदे मेरे ऊपर जोर जोर से गोली चला रहे। मैं उतरता हूँ यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे भी गोली बैठ रही है। मैं निकलता हूँ स्नो ब्लास्टर और उतने में ही। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बगमी के एक और धड़ाकेबाज वीडियो में। और इस वीडियो में आगे जाके मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ ये जो स्नो ब्लास्टर है ये कितना यूज़फुल और कभी कभी बिल्कुल बेकार होता है। खैर बात करते हैं अभी यहाँ की, तो उतरा हूँ यहाँ पे स्नो विलेज के इस मेन पैलेस पे। सामने बंदा होता तो है, यहाँ पे पता नहीं क्या घोड़का चालू होता है, कौन किसको मारा होता है कुछ पता नहीं होता है। मेरे सामने जो दिखता है मैं उसको चिपकाता हूँ, नॉक करता हूँ और फिनिश करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी लूट करने के बाद मैं जाता हूँ आगे। अब यहाँ पे नीचे पे एक फुस्टे पारे होते, तो मैं इस बंदे को देख रहा होता हूँ और ये बंदा गसर गुंडी खाते हुए यहाँ पे आता है। अब ये बंदा यहाँ पे नीचे टीपीपी ले रहा है और ये मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, तो मैं यहाँ पे हीलिंग करता हूँ और इस बंदे को देख रहा होता हूँ कि ये बंदा यहाँ पे मॉली फेंकता है। अब यहाँ पे ये बंदा यहीं पे खड़ा होता है, तो मैं भी एक अपनी मॉली लेता हूँ, इसको कुक करता हूँ और फेंकने के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरे पीछे ही आग लग जाती है। तो मैं यहाँ पे मॉली ऐसे ही फेंक देता हूँ कि कहीं ये जल जाए और उसके बाद ये बंदे ऐसे भाग लेता है। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे आगे, यहाँ पे भी फुट स्टेप आ रहे होते, तो मैं चढ़ता हूँ ऊपर और इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन ये बंदा भाग जाता है। अब उसके बाद मैं आता हूँ आगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ के देख रहा होता हूँ और उतने में मुझे सामने से एक बंदा भागते हुए दिखता है और मैं इसे भिंती के ऊपर चढ़ के नॉक कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं देख रहा होता हूँ कि कहीं इसके टीममेट पीछे से आ रहे हैं या नहीं, और थोड़ी सी लूट भी दबा रहा होता हूँ और उतने में मिलता है मेरे को स्नो ब्लास्टर। तो मैं यहाँ पे एक स्नो का पहाड़ बनाता हूँ और उसके ऊपर से इस बंदे को देख रहा होता हूँ। अब ये बंदा मेरे को कुछ दिखता नहीं है क्योंकि ये दीवार के पीछे होता है, तो मैं ग्रेनेड कुक करता हूँ पूरा 3 सेकंड तक और फेंकता हूँ और ये बंदा ग्रेनेड से ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे। अब यहाँ पे एक बॉट गोली चला रहा होता है, तो मैं गसर गुंडी खाते खाते जाता हूँ उसकी पेटी डालने के लिए। अब ये बॉट यहाँ पे आगे सामने एक एफ के बंदे को मार रहा होता है। मैं पीछे से आके इस बिट्टू को भी मारता हूँ और उस एफ के बंदे को भी मारता हूँ। अब मैं इस बिट्टू को लूटता हूँ और आगे जाता हूँ उस एफ के बंदे को लूटने के लिए, और उतने में ही सामने से एक और पुट्टा आता है भागते भागते। शायद ये इस एफ के वाले बंदे का टीममेट था और मैं इसको भी मार देता हूँ। अब मैं इस बंदे को लूट रहा होता हूँ, तो एरिया में अभी भी 2 बंदे अलाइव है और उतने मेरे को फुस्टे पाते। अब ये बंदा पता नहीं कहाँ से आता है, इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे होते हैं अपने 7 किल्स और इसके साथ स्नो विलेज पूरा खाली हो चुका है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे घंटी बजाता हूँ, थोड़ी सी लूट दबाता हूँ, एमजी उठाता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी यूएमपी थी। बैठता हूँ इस उड़ते हुए हरिन पे और इस उड़ते हुए हरिन से भाई लिटरली मैंने पूरा मैप झामल लिया। मैं आता हूँ रोजोक पे कोई नहीं। उसके बाद मैं जाता हूँ स्कूल पे भी लिटरली कोई नहीं होता है। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे सामने अपार्टमेंट्स में और यहाँ पे अपार्टमेंट्स में तक कोई नहीं होता है भाई। अब उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो है छोटा सा स्नोस विलेज होता है, मैं उधर जाता हूँ और उधर भी कोई नहीं होता है भाई। पता नहीं ये बंदे कहाँ पे ही छुप रखे, लिटरली कोई मिलता नहीं। निकला था तब कितने अलाइव थे और अभी भी सिर्फ 18 अलाइव है। फिर उसके बाद मैं उड़ते उड़ते पहुँच जाता हूँ पोचिंकी में, और यहाँ पे भाई जो बंदे मिलते हैं यहाँ पे बस तुम गिनना। अब यहाँ पे स्क्वाड हाउस पे 3-4 बंदे, वो पता नहीं किसको मार रहे। मैं उतरने वाला था इस घरों में, उतने मेरे को इधर से फुट स्टेप आते हैं और यहाँ पे ग्रेनेड भी फुटता है, मतलब यहाँ पे भी प्लेयर है। तो मैं उतर जाता हूँ इस 3 स्टोरी पे, तो मैं उतरता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ आगे कोई है क्या। उतने में मेरे को दिखता है एक बंदा,
पता नहीं ये बंदा किस पे ही रश करके इतने घाई घाई में भाग रहा होता है, लेकिन इसको मैं रास्ते में ही पकड़ लेता हूँ और इसकी पूरी पेटी पैक कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे सामने स्क्वाड हाउस पे प्लेयर होते हैं, मैं उनको थोड़ा सा गोली मारने का ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा डैमेज बैठता भी है लेकिन कोई नॉक नहीं होता। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इस छत पे बनाता हूँ एक बर्फ़ का गोला, ताकि मेरे को कहीं दूर से पड़ ना जाए। और मैं इन बंदों को देख रहा होता हूँ, स्क्वाड हाउस वाले बंदों को, और उतने में ही मेरे को साइड से चर्च से गोली पड़ती है। मैं हीलिंग करता हूँ, उतने में ही मेरे को ये बंदा दिखता है। ये अंदर छुप जाता है, वरना मैं इसको रास्ते में पकड़ लेता। अब मैं यहाँ पे हीलिंग करने के बाद बहुत देर तक इस बंदे को ढूंढ रहा होता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे को दिखता नहीं। तो मैं बैठता हूँ अपने उड़ने वाले हरिन पे और रश कर देता हूँ इस चर्च वाले बंदे पे। मैं उतर जाता हूँ यहाँ पे ऊपर इस चर्च पे और ढूंढने लग जाता हूँ इस बंदे को, लेकिन ये बंदा सटक लिया मेरे भाई। ये बंदा यहाँ पे है ही नहीं। खैर अब ये बंदा यहाँ पे होता तो नहीं है, मैं इसको हर जगह पे ढूंढता हूँ, लेकिन स्क्वाड हाउस पे अभी भी प्लेयर है, तो मैं उनसे पंगा लेता हूँ। अब यहाँ पे कहीं मेरे को साइड से गोली ना पड़ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे बर्फ़ का पहाड़ बनाता हूँ और देखता हूँ स्क्वाड हाउस वाले बंदे को। और उतने में ही मेरे को दिखती है एक बग्गी। अब जोन आ रहा होता है, तो ये दोनों बंदे जोन में भागने की तैयारी में होती है, लेकिन मैं इनके बग्गी का टायर फोड़ देता हूँ। जो बंदा बग्गी पे था उसको भी मैं डैमेज देता हूँ, और एक बंदा पैदल था उसको भी मैं डैमेज देता हूँ। उतने में ही ये दोनों निकलते हैं हरिन से। अब यहाँ पे एक पोट्टे को मैं चलते हरिन पे नॉक दे देता हूँ, लेकिन दूसरा जो होता है वो पहाड़ के नीचे चला जाता है। तो मैं लेता हूँ अपना उड़ता हुआ हरिन और कर देता हूँ रश। अरे ये पता नहीं भाई कहाँ पे अटक जाता था। मेरे को दिखता है इनका हरिन नीचे पार्क किया हुआ, तो मैं जाता हूँ इनको मारने के लिए। और ये बंदा यहाँ पे सांप बन के हीलिंग कर रहा होता है। मैं आता हूँ और दोनों बंदों को चिपका देता हूँ, और यहाँ पे होते हैं इसी के साथ अपने 10 किल। अब उसके बाद बैठता हूँ अपने उड़ते हुए हरिन पे, लुटता हूँ इन दोनों बंदों को और बढ़ता हूँ आगे और पोट्टे ढूंढने के लिए। अब उसके बाद उड़ते उड़ते मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरे को दिखती है नीचे एक डासिया। अब अगर डासिया है तो ये अपने आप तो चल के नहीं आई है, इसको कोई ना कोई बंदा लाया है। तो मैं ढूंढ रहा होता हूँ इसके मालिक को, और मेरे को दिखता है इसका मालिक बुरी झाड़ी में बैठा हुआ। अब मैं इसको उड़ते हरिन से मारने का ट्राई करने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इसके पीछे गाड़ी लाता हूँ ये घूम जाता है। तो मैं कैसे तो भी करके यहाँ पे रोकता हूँ, सीट चेंज करता हूँ, और यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारा भाई जैसे तैसे करके इस मार देता है। और इस बंदे को पता है कि लॉबी में शेर भैया आ रखे, लेकिन फिर भी ये बूढ़ी झाड़ी में सो रखा है। इसको लगा होगा जंगल का ये कानून है, अंबर शाह तलवार सच्चा, जो माने वो फूले पले, जो ना माने वो मल जाए पक्का। इसलिए अगर शेर भैया मेरे को मारेंगे तो वो खुद भी मर जाएंगे। ऐसा इस बंदे को लग रहा होगा कि ना बेटा ना। फिर इसके बाद मैं हीलिंग करता हूँ और नीचे के साइड पे गोली चली होती है, तो मैं जाता हूँ उस डायरेक्शन में पोट्टे ढूंढने के लिए, और मेरे को ओपन में एक पोट्टा भागते हुए दिखता है। तो मैं जाता हूँ और इस छत पे अपनी गड्डी रोकता हूँ। अब ये पोट्टा मेरे ऊपर गोली चलाता है, लेकिन मैं उतने में कवर में चला जाता हूँ, और जब तक ये बंदा कवर में आए मैं इसको चिपका देता हूँ। अब इसके बाद तैयार हो जाओ, मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ ये जो स्नो ब्लास्टर था उसके कुछ फ़ायदे तो है कवर बनाने के लिए, लेकिन उसके कुछ तोटे भी थे। और अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ अब अभी दिखाता हूँ। अब इसके बाद पोट्टे ढूंढते ढूंढते मैं घुमा रहा होता हूँ, उतने मेरे को दिखता है सामने एक पोट्टा भागते हुए। तो मैं उसको मारने के लिए नीचे उतरता हूँ। यहाँ पे पीछे भी एक और पोट्टा होता है इसी का टीममेट, और अगर मैं यहाँ पे रहा तो बीच में मर जाऊँगा, इसलिए मैं उठाता हूँ अपना उड़ता हरिन और यहाँ से भाग लेता हूँ। अब मेरे को दिखता है ये टावर, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे उतरने का। गोली पड़ रही है, बहुत जोर की गोली पड़ रही है। मैं निकलता हूँ स्नो ब्लास्टर कवर बनाने के लिए,
और इससे पहले कवर बने ये पोट्टे मेरे को चिपका देते। मैं यहाँ पे टावर पे इसलिए उतरता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा एंगल मिल सके और मैं इन पोट्टों को मार सकूँ। लेकिन ये पोट्टे बिल्कुल मेरे मुंह के सामने होते और ये मेरे को गोली मार रहे होते। और मैं बर्फ़ का कवर बनाने वाला था, लेकिन पता नहीं भाई ये बंदूक कभी कभी काम नहीं करती थी। कहीं पे बर्फ़ बनती थी तो कहीं पे नहीं बनती थी। और इससे पहले कि मैं बर्फ़ बनाऊँ ये पोट्टे मेरे को ख़त्म कर देते। भाई पक्का मेरे को उस बुरी झाड़ी वाले बंदे ने शाप दिया है, इसलिए अगर शेर भैया मेरे को मारेंगे तो वो खुद भी मर जाएंगे। उसने जो प्रतिज्ञा बोली थी वो सच्ची हो गई। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे ही एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।